सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हसनैन इन्हें सूरज और उन्हें सूरज की किरण कहते गए, इन्हें सूरज और उन्हें सूरज की किरण कहते गए। अब आइए तारीख करबला पर एक नजर मुलाहिजा फरमाए। जब सैयदा फातिमा के लख्ते जिगर का वो खून आलूद रुखे ज़ेबानी निगाहों के सामने आता है, जब सैयदतुन्निसा के नूरे नजर का वो खूनी दास्तान निगाहों के सामने आता है, जब हजरत अब्बास का कटा हुआ बाजू सामने आता है, जब हजरत अली अकबर के जवानी पे घोड़े का दौड़ना सामने आता है, जब हजरत नन्हे अली असगर के नाजुक हुल्क में पाक पे तीर का लगना सामने आता है, तो कौन ऐसा आशिकाने हुसैन होगा जिनकी आंखें पुरनम ना हो जाती होगी? वो कौन ऐसा दीवाना हुसैन होगा जिनके दिलों में गमे हुसैन जागूजी ना हो जाती होगी? वो कौन ऐसा इमाम अली मकाम का चाहने वाला होगा जिनके दिलों में गमे हुसैन जागूजी ना हो जाती होगी? जब तो शायर कहते हैं कि जो दहकते आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो दहकते आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो अपने जवा बेटे के मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने अपना सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन, जिसने अपना नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत, कारी फैयाज साहब कबीला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू। और लिखते लिखते क्या हुआ, अचानक चढ़ गया कागज। लिखते लिखते क्या हुआ, अचानक चढ़ गया कागज। हुसैनी खून मिला तो दमक गया कागज। और चमन के बाग से खुशबूदार क्या लेते, चमन की बाग से खुशबूदार क्या लेते? नबी की नात लिखा तो महक गया कागज, नबी की नात लिखा तो महक गया कागज। अब करबला के मैदान में सैयदा फातिमा के लख्ते जिगर तने तन्हा रह गए हैं। तमाम असहाबाने हुसैन एक एक करके कत्ल हो चुके हैं। इमाम हुसैन के जितने भी चाहने वाले थे एक एक करके जामे शहादत नौश फरमा चुके हैं। अब मेरे इमाम खेमे के अंदर जाते हैं और फरमाते हैं, ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, आओ और जाने बुतूल को एक बार देख लो, औलादे रसूल को एक बार देख लो, प्यारे बाबा मौला अली के नूरे नजर को एक बार देख लो, प्यारी माँ सैयदा फातिमा के लख्ते जिगर को एक बार देख लो, शगरे बानू आओ नवासा पैगंबर को एक बार देख लो, प्यारे हसन इमाम हसन के कल्बो जिगर को एक बार देख लो। तमाम मुक़द्दस ख़वातीन इस्लाम ख़ैमाए हुसैन में जमा हो जाती है और ज़ारो कतार रोने लगती है। हज़रत ज़ैनब अपने भाई के रुखे ज़ेबा को देखती है और फूट फूट के रोती है। हज़रत शगरे बानू एक नजर अपने हज़रत शगरे बानू अपने शोहर पे एक नजर डालती है, दूसरी नजर डालती है मजलूम सकीना पर कि कोहराम मचा है ख़ैमाए आले रसूल में। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियां ने अगले बैत सर शहीद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुमताजुल कुर्रा, उस्ताजुल कुर्रा कारी तारिक शफी साहब कबीला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियां ने अगले बैत सर शहीदा ने मोहब्बत के है निज़ों पे बुलंद और ऊंची की है खुदा ने कदर शान अगले बैत, और ऊंची की है खुदा ने कदर शान अगले बैत। अब मेरे इमाम कपड़े तब्दील करते गए, इतने में हजरत ज़ैनब पुकार उठी हुजूर, इतने में हजरत शगरे बानू पुकार उठी, ए मेरे प्यारे भाई हुसैन, बाबा के राज दुलारे हुसैन, अम्मी के जिगर पारे हुसैन, आज शहादत के मैदान का दूल्हा मैं आपको बनाऊंगी। अपने हाथों से कपड़े तब्दील करवाती है, गुबाए रसूल पहनाती है, जिसमें अक़दस पर सर पर नाना जान का साफा बांधती है, एक हाथ में तलवार जुल्फ़कार देती है, दूसरी हाथ में हजरत जाफर तैयार का ढाल देती है, फिर एक गठरी खोलती है, उस गठरी से एक दुपट्टा निकालती है, उसे अपने आंखों से लगा के ज़ारो कतार रोने लगती है और रो रो के कहती है, ए मेरे प्यारे भाई हुसैन, ये दुपट्टा प्यारी माँ सैयदा फातिमा का दुपट्टा है जिसको मैं संभाल कर लाई थी ताकि ये माँ का आंचल मुसीबत में काम आ सके। अब मेरे इमाम ने माँ के दुपट्टे का पट्टा बांधा गया सर पर और तमाम मुक़द्दस ख़वातीन इस्लाम को सब्र की तलक़ीन फरमाकर मेरे इमाम मैदान कारज़ार में तशरीफ ले जा रहे हैं। इतने में हज़रत शगरे बानू पुकार उठी, हुजूर सकीना की खबर लीजिए, प्यास की वजह से बेहोश पड़ी हुई है। ऐसे आलम में शहंशाह करबला ने अपने दामन का हवा दिया गया हज़रत सकीना को। सकीना आँख खोल देती है और बाप के छाती से लिपट जाती है, रो रो के कहती है,
है बाबा तुम मत जाना मैदान करबला में, अगर तुम कट गए तो फिर मेरी प्यार की नगरी खत्म हो जाएगी, फिर मैं बाप किसको कहूंगी, इसलिए बाबा तुम मत जाना मैदान करबला में। उस वक्त मेरे इमाम की आंखों से आंसू निकल रहे गए, मेरे इमाम अब हजरत सकीना के रुखे ज़ेबा को देखते गए। सोचिए तो सही, आप भी औलाद वाले गए, उस वक्त मेरे इमाम के दिल पर क्या गुजर रहा होगा। मेरे इमाम हजरत सकीना के रुखे ज़ेबा को देखते गए और रब की बारगाह में यूं इल्तिजा पेश करते गए, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमाना, ए मेरे महबूद हकीकी, मेरी बच्ची की लाज रखना। ये कहकर मेरे इमाम घोड़े पे सवार हो जाते गए और घोड़े को चाबुक पे चाबुक दे रहे गए। घोड़ा कतई नहीं आगे बढ़ता। मेरे इमाम फरमाते गए तो आगे क्यों नहीं बढ़ता, तो आगे क्यों नहीं बढ़ता। घोड़े की आंखों से आंसू निकल रहे गए। घोड़े ने झुरझरी भरी निगाह से एक नजर अपने वफा पेश मालिक को देखा और गर्दन हिला के जवाब देता गया, नहीं मेरे आका, मैं आगे कैसे बढ़ूं, मेरे पैरों में तो मोहब्बत की जंजीरें पड़ी हुई है, अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो सकीना दब जाएगी और मैं सकीना को दबा के यजीदी नहीं बल्कि सकीना को बचा के हुसैनी बनना चाहता हूं। तभी तो शायर कहते हैं कि पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, सरकार कहेंगे कि गुनाहगार कहाँ है, परवाना बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, परवाना बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते। औलाद पैगंबर के वफादार कहाँ है, औलाद पैगंबर के वफादार कहाँ है। घोड़ा कहता है हुजूर पहले सकीना को मेरे पैरों से निकाल दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। मेरे इमाम फिर घोड़े से नीचे उतरते गए और अपनी बेटी सकीना को कले जैसे लगा के फरमाते गए, बेटी वफा की राग में इतनी लाजवाल नेमत को फरामोश न होने दे जो शहादत की राग में आज तेरे बाप को मिलने वाला है। बेटी तेरी कद्र मुसलमान करेंगे, तेरी फिक्र नसर की तर्जुमानी मुसलमान बन जाएंगे, तेरी इज्जत और हुर्मत के मुहाफिज मुसलमान बन जाएंगे। बेटी मैं कौम की अमानत हूँ, मुझे कौम की गोद में जाने दे। अब हजरत सकीना फरमाती है अलविदा मेरे मुकद्दस बाप, अलविदा बाबा, तेरी बेटी यतीमी की दाग लेकर जी लेगी मगर इस्लाम को जुल्म सितम के तलवार से कटकर यतीम होता ना देख पाएगी, शरीयत मुस्तफा में कोई तहरीफ ना बर्दाश्त कर पाएगी, दीन रसूलुल्लाह में कोई खराबी ना देख पाएगी। अब हजरत सकीना दुनिया की तमाम बेटियों को जगन दे रही है, ये दुनिया की इस्लामी बहनों सुनो, कल जब प्यारे रसूलुल्लाह के शरीयत पर कोई काली घटा छा जाए और वक्त आ जाए चमनिस्तान इस्लाम के उजड़ने का, तो इसी तरह से तुम भी अपने बाप को भेज के इस्लाम की हिफाजत फरमाना, जैसे आज सकीना अपने बाप को भेजकर इस्लाम की हिफाजत कर रही है। अल्लाह अल्लाह, इमाम अली मकाम का तमाम किरदार पूरी जिंदगी के सफाई का जमानत दे रखा है। अब हजरत ज़ैनब पुकारती है, एक दुनिया की बहनों सुनो, एक दुनिया की इस्लामी बहनों सुनो, कल जब प्यारे रसूलुल्लाह के शरीयत पर कोई काली घटा छा जाए और बारी आ जाए जोरो जफा की आंधी में गुलशन इस्लाम को उजड़ने का, चमनिस्तान इस्लाम के उजड़ने का, तो इसी तरह से तुम भी अपने मुशफिक मोहतरम भाई को भेजकर इस्लाम की हिफाजत करना, जैसे आज ज़ैनब अपने भाई को भेजकर इस्लाम की हिफाजत कर रही है। अब हज़रत शहर बानी फरमाती है, ए दुनिया की बीवियों सुनो, ए दुनिया की इस्लामी बीवियों सुनो, कल जब प्यारे रसूलुल्लाह के शरीयत पे कोई काली घटा छा जाए और जब बारी आ जाए जोरो जफा की आंधी में गुलशन इस्लाम के उजड़ने का, और जब बारी आ जाए जोरो जफा की आंधी में इस्लाम के सुहाग के उजाड़ने का, तो इसी तरह से तुम भी अपने सुहाग को उजाड़ के इस्लाम के सुहाग को बचा लेना, जैसे आज शहर बानू अपने शोहर नामदार को इस्लाम के लिए पेश कर दी है। अल्लाह अल्लाह, अब हज़रत इमाम हुसैन तमाम अहले बैत मुस्तफा को, तमाम मुक़द्दस ख़वातीन इस्लाम को सब्र की तलक़ीन फरमाकर मेरे इमाम मैदान करबला में तशरीफ ले गए। मेरे इमाम ने फिर एक नारा दिया है यजीदियों के सामने, ए यजीदियों, तुम मेरे खून से अपने हाथों को मत रंगो, अपनी आक़िबत देखो और पलटाओ। इतने में मुक़द्दस रूह पुकार उठती है, देखा मैंने तुमसे कहा था ना, ये करीम इब्ने करीम है, ये सखी इब्ने सखी है, ये तुम्हें फिर एक नारा दे रखेगा जन्नत में जाने के लिए। अगर अब भी तुम पलट आए तो हुसैन अली अकबर के कातिल को भी माफ कर देंगे, अली असगर के खूनी को भी माफ कर देंगे। मगर ये यजीदी कहाँ पलटने वाले थे। शिमरे लाइन ने ऐलान किया, ए लोगो, हुसैन की बातों को मत सुनो, इन पर हमले करो। चुनांचा अगर चकार जानिब से तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। संग दिलाने जमाना ने काबा को जमीन पे गिराने की कोशिश कर ली है। सैयदा फातिमा के लख्ते जिगर मैदान करबला में तने तरह मुकाबला कर रही है। दरमियान में पानी पीने का नौबत भी आता है। मेरे इमाम जैसे ही नगरे फुरात के करीब पहुंचते हैं, नगरे फुरात की उछलती हुई नगरे सलाम करती है, मगर बड़ा बदनसीब था नगरे फुरात के लम्हाए मुबारक तक पहुंच न सका। अगर नहरे फुरात का एक भी कतरा इमाम हुसैन के लबे मुबारक तक पहुंच जाता तो वही तबर्रुक बन जाता, जिस तरह सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़मज़म मिल गया था और तबर्रुक बन गया था। जब तो शायर कहते हैं कि जिंदगी क्या चीज है आले नबी के सामने, जिंदगी क्या चीज है आले नबी के सामने। मौत भी कांप उठी, हुसैन इब्ने
علی کے سامنے. اور واقعہ تاریخ کربلا میں کیا ہوا؟ واقعہ تاریخ کربلا میں کیا ہوا؟ دریا بھی کے سامنے، دریا بھی کانپ اٹھی اس تشنگی کے سامنے. اب میرے امام نگر خود فرات کے قریب پہنچتے گئے. شمر لعین نے اعلان کیا، اے لوگو اگر حسین نے پانی پی لیا تو ان سے جتنا بڑا مشکل ہو جائے گا، مگر شیر خدا کے شیر کو روکے تو روکے کوئی. ان بزدل یزیدیوں میں اتنی پاور نہیں، اتنی ہمت نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ لخت جگر علی مرتضیٰ کو روک سکے پانی پینے سے. تو مکار دغاباز یزیدیوں نے ایک دوسرا راستہ نکالا اور کہا، حسین آپ یہاں پانی پی رہے گے، ادھر اہل بیت مصطفیٰ کے خیمے پہ حملے ہو رہے گے. میرے امام یہ جملہ سن کر تڑپ اٹھتے گئے اور خیمے کے طرف دوڑ پڑے. دیکھا خیمے میں سارے لوگ خیریت سے گئے. میرے امام میدان کربلا میں پھر سے تشریف لے آتے گئے. اتنے میں شمر لعین نے کہا، اے حسین کیا ہم سے مشورہ کر رہے تھے کہ یزید کی بیعت مان لو؟ میرے امام نے غرضدار آواز سے کہا، او نابکار سن، مجھے یزید کی بیعت کبھی بھی منظور نہیں، اور یزید کی بیعت ہی منظور ہوتی تو علی اکبر کو جب میدان میں نہ اتارتا، اپنے بھائی حضرت عباس کا کٹا ہوا بازو نہ دیکھتا، اپنے ننھے علی اصغر کو نہ شہید کرتا. مگر مجھ کو یزید کی بیعت کبھی بھی منظور نہیں. اور او نابکار سن، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں. سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس شہزادہ معین ملت. سبحان اللہ. سر کٹا سکتے گئے لیکن سر جھکا سکتے نہیں، اور حوصلہ جوان رکھتے گئے، مرتبہ عالی شان رکھتے گئے. دل میں لا الہ الا اللہ اور ہتھیلی پہ جان رکھتے گئے. دل میں لا الہ الا اللہ اور ہتھیلی پہ جان رکھتے گئے. اب میرے امام پہ ہر چہار جانب سے تیروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے. سنگ دلانے زمانہ نے کعبہ کو زمین پہ گرانے کی کوشش کر لی ہے. میرے امام سیدہ فاطمہ کے لختے جگر میدان کربلا میں یزیدیوں سے تنہا مقابلہ کر رہے گئے. میرے امام کے جسم نازنین پر 72 سے زائد زخم لگ چکے گئے. تیروں کے الگ زخم گئے، تلواروں کے الگ زخم گئے، نیزوں کے الگ زخم گئے، ڈھالوں کے الگ زخم گئے. میرے امام کے جسم سے بے شمار خون نکل رہے ہیں. میرے امام کا پورا جسم لہو لہان ہو چکا ہے. میرے امام گھوڑے سے نیچے اترتے گئے، عصر کا وقت ہو چکا ہے. میرے امام فرماتے گئے، اے شمر رک جا، ابھی مجھے اپنے باپ کی سنت کو ادا کرنے دے. اے شمر رک جا، مجھے اپنے نانا کی امانت قوم تک پہنچانے دے. میرے امام اپنے سر پاک کو سجدے میں رکھتے گئے اور خدا کی بارگاہ میں التجا پیش کرتے گئے، اے میرے معبود حقیقی، جہاں کے دیوانے کو تو دنیا دیکھے گی، کربلا میں تو اپنے دیوانے کی دیوانگی کو دے. ادھر میرے امام جان دے رہے گئے، ادھر حاطف غیب سے آواز آتی ہے، اے نفس مطمئنہ آ اور جنت میں داخل ہو جا. اتنے میں شمر لعین نے خنجر چلا دیا اور سر پاک کو تن مقدس سے جدا کر دیا. اللہ اللہ، آج یزیدیوں نے اس سر پاک کو تن مقدس سے جدا کیا گیا جس کو میرے آقا اپنی حیات میں روتے دیکھتا پسند نہ کیے تھے. آج یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں رلایا گیا امام حسین کو. اللہ اللہ، جس وقت سر پاک تن مقدس سے جدا ہو رہا تھا تو زمین رو رہی تھی، آسمان رو رہا تھا، کائنات کا ایک ایک ذرہ خدا کے بارگاہ میں، کائنات کا ایک ایک ذرہ غم حسین میں ڈوب کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. خدا کا کائنات کا ایک ایک ذرہ غم حسین میں ڈوب کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. میرے امام کا سر پاک تن مقدس سے جدا ہو گیا ہے. میرے امام کا سر پاک تن مقدس سے جدا ہو گیا ہے. حضرت زینب، حضرت شہر بانو خیمے کے دروازے سے یہ سب منظر دیکھ کر چیخ پڑی اور حضرت زینب پکار اٹھتی ہے، اے میرے پیارے بھائی حسین، آہ میرے پیارے بھائی حسین، امی کے راج دلارے حسین، بابا کے جگر پارے حسین. مورخ لکھتے ہیں کہ اسلام میں یہ پہلا سر تھا جس کو یزیدیوں نے نیزوں پہ بلند کیا تھا، اور حسین پاک کا سر صرف اس بات کا گواہی دے رہا تھا کہ کل بھی امام حسین کا سر بلند تھا اور آج بھی امام حسین کا سر بلند ہے. کہ زنجیر بولتی رہی، در بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، اور تھرا گئے یزید کے سبھی لشکر و سپاہ نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا. اور جس نے بچایا خلق کو دوزخ کی آگ سے، افسوس کہ اس کے آل کی خیمے بھی جل گئے. وما علینا